अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से, और मेरे साथ हैं मोहम्मद फैज़ान। आज की हमारी एक बड़ी डिफरेंट वीडियो है। वो तमाम क्लाइंट्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमसे बहुत सारे सवालात करते रहे हैं वेरियस हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, जो कि उन्होंने इश्यूज़ फेस किए हैं, आप लोगों के सवालात हैं जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट किए हैं, हम उनके जवाबात आज आपको देंगे। ये सवाल मेरे से पूछेंगे फैज़ान, और उनके फिर एक एक करके हम आपको जवाब देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। अच्छा साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं बहरिया में सेल परचेज़ के हवाले से, और उसके हालात भी आजकल कुछ ख़राब जा रहे हैं, तो क्या आप कहते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमें? देखिए फैज़ान, बहरिया टाउन के अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। बहरिया टाउन की करंट सिचुएशन वाकई परेशान कुन जा रही है। गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही कि आप बहरिया प्रॉपर्टीज़ या बीटी प्रॉपर्टीज़ दुबई के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो भी उनके पॉलिटिकल सिनेरियोज़ हैं, जो भी पैसे 190 मिलियन पाउंड का केस है, वो सारे इश्यूज़ अपनी जगह हैं, और वो सारे बहरिया टाउन को डेफिनेटली क्लियर करने हैं। गवर्नमेंट को भी 460 अरब रुपए बहरिया टाउन कराची के मामलात में देने हैं। और हाँ, बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ बहुत हद तक सील हो चुकी हैं, और यहाँ की भी कुछ हद तक प्रॉपर्टीज़ सील हो चुकी हैं। लेकिन हम बहरिया टाउन के अंदर बैठते हैं, हम ये चीज़ देखते हैं कि डे टू डे जो हमारे मामलात हैं वो चल रहे हैं, हमें सिक्योरिटी मिल रही है, पानी बिजली गैस आ रहा है, सड़कें साफ़ हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो बहरिया का इक्विपमेंट है या बहरिया की जो मशीनरी है वो एक्टिवली काम कर रही है। तो इससे आप तमाम लोगों को बहरिया टाउन से इस तरीके से डरना नहीं चाहिए। बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, और बहरिया टाउन में अगर आप अपना कोई घर बनाने की नीयत रखते हैं, या कोई रेंट पे कोई प्रोडक्ट रेंट आउट करने की या रेंट पे लेने की नीयत रखते हैं, या कोई प्लॉट परचेज़ करने की नीयत रखते हैं, तो ज़रूर परचेजिंग कर लें। डेड मार्केट्स या परेशान कुन मार्केट्स, ऐसा टाइम होता है कि लोग आमतौर पर डर के अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेच रहे होते हैं। इस टाइम के ऊपर ज़रूर बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि ये जो करंट मामला या इशू चल रहा है, ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रॉपर्टीज़ उससे हर्ट होंगी, तो परेशान ना हो। दूसरा सवाल साथ भी मेरा आपसे ये है कि रुडन एनक्लेव में बहुत सारे लोग इंस्टॉलमेंट जमा कराते हुए डायरेक्ट डीलर को ही दे देते हैं, या कुछ रुडन में डायरेक्ट देकर उसकी जो रसीद है वो डीलर को दे देते हैं, और डीलर वो पैसे लेके भाग जाते हैं, और पीछे वो जो क्लाइंट है वो जलील होता रहता है। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है कि उन्होंने अपनी किस्तें रूडन के अकाउंट में डायरेक्टली जमा कराई, और उसकी रसीद, उसका रेफरेंस नंबर डीलर से शेयर कर दिया, या फिर डीलर के अकाउंट में जमा कराया और डीलर उनके पैसे लेके गायब हो गया। बहुत सारे दफातर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस तरह के केसेस मेरे सामने भी आए हैं कि अच्छी रकमात, यानी किसी के 3 लाख रुपए, किसी के 10 लाख रुपए, किसी के 20 लाख रुपए डीलर लेके गायब हो गए हैं, और बेशतर इसके अंदर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि देखें, रूडन अपनी किस्तों के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता है, लेकिन कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट नहीं देता। हम हमेशा देखते हैं कि यार वो फलाना बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट दे रहा है, तो जो जिस सही आदमी के साथ हम काम कर रहे हैं वो कोई धोखेबाज है। फिर पता ये चलता है कि वो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के पीछे आप भागे थे, असल में वो धोखेबाज है, और वो आपकी किस्तें लेके और पैसे लेके भाग गए, और फिर आप तरह तरह के फार्मूलाज के ऊपर जाते हैं। वो फिर आप जिसने आपसे 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लूटे हैं, वो आपसे कहता है आप पूरी फाइल ही मुझे भेज दें। तो हम आपकी पूरी फाइल को ना इधर से उधर एडजस्ट करते हैं। भाई, जिसने 3 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का एतबार नहीं है, उससे आप फाइल का कैसे एतबार कर सकते हैं? और वो सही या फेक फाइल, हर तरीके की चीज़ आपको बना के दे सकता है। इस तरह के लोगों से या ओवर डिस्काउंट प्रोवाइड करने वाले लोगों से आप लोग इज्तनाब करें। जो लोग लुट गए हैं वो लोग लुट गए हैं, अपनी लालच में लुट गए हैं, उनको कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन वो तमाम लोग जो अभी तक इस तरह के मामलात में लुटे नहीं हैं, जिनको लोग अप्रोच कर रहे हैं अपनी फाइल्स को कन्वर्ट कराने के लिए या फिर किस्तें डिस्काउंट के ऊपर अदा करने के लिए, वो लोग सोच समझ के पेटेंट रियल्टर से काम करें। पेटेंट रियल्टर वही है जो कि पिछले 5 साल से आपको प्रॉपर नज़र आता आ रहा है, उसके साथ सोसाइटी के साथ काम करता हुआ। ये किसी सोसाइटी का रेप नहीं है, ये कोई छोटा मोटा लड़का नहीं है जिसने 4 दिन पहले रियल एस्टेट शुरू की है और वो इस उम्मीद में है कि मैं किसी तरीके से अच्छे पैसे, जल्दी पैसे बना लूँ। तो रूडन एनक्लेव वाले एंड यूज़र्स को सोचना होगा, समझना होगा, सोसाइटी वैसे ही कुछ नहीं दे रही, और अगर ऊपर से आपको लोग लूटना शुरू कर दें तो बस फिर तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि हालात ख़राब हैं। तो सोचें एंड यूज़र्स इसके ऊपर, और पेटेंट रियल्टर से काम करें। तीसरा सवाल साथ भी आपसे मेरा ये है कि DHA फेज 7 में रिसेंटली पोजेशन आया है, तो बहुत सारे लोगों के प्लॉट्स ऑन ग्राउंड है ही नहीं है, तो पोजेशन किस बात का है फिर? बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि इस बार जो जनवरी 2025 में DHA ने पोजेशन की सेरेमनी की है, बोगनविला में बेशतर ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि ऑन ग्राउंड डेवलप नहीं है। रोज़ ब्लॉक के अंदर जो कमर्शियल प्लॉट्स को पोजेशन मिला है, एक भी कमर्शियल प्लॉट एक्चुअली ऑन ग्राउंड के ऊपर डेवलप नहीं है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि DHA वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि अपने ऐसे प्रोजेक्ट को जो कि DHA की तरफ से, DHA की फॉल्ट की तरफ से
कमज़ोर हो गया था, बहुत सारे लोग उधर इफेक्टिव बन गए थे, उसको किसी तरीके से क्लियरेंस की तरफ लेके जाए। और ये पोजीशन भी जो उन्होंने 10,000 प्लॉट्स का पोजीशन दिया डीएचए फेज़ 6 और फेज़ 7 की तरफ, वो भी काफ़ी प्रेशर में आके दे दिया है कि किसी तरीके से रेट्स बेहतर हो जाएं, लोग उधर इंटरेस्ट ले लें, जिन लोगों के प्लॉट्स फुली डेवलप्ड हैं वो लोग घर बनाना शुरू कर दें, आबादकारी शुरू कर दें। तो इन ड्यू कोर्स जिसको पोजीशन दे दी है, डेफिनेटली अगर उसमें से कोई आके कह देगा कि यार मैंने घर बनाना है, मेरे तो प्लॉट डेवलप ही नहीं है, तो डीएचए उसको डेफिनेटली डीएचए को ये करना पड़ेगा कि वॉर फुटिंग्स पे उस एरिया को डेवलप करे। मैं आप लोगों को ये सजेशन देता हूँ कि रादर देन आप एक अनडेवलप्ड प्लॉट को देखें, आप लोग आबादकारी की तरफ आएँ, आप लोग घर बनाना शुरू करें वहाँ इस इलाके में बिल्डर इंटरेस्ट ले, क्योंकि हाउसिंग की तो ज़रूरत है। हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर छोटे छोटे प्लॉटों को ख़रीद रहे होते हैं। प्लॉटिंग्स जो लोगों ने छोटे 120 कनाल है, 100 कनाल है, 150 कनाल है, उसके ऊपर लोगों ने प्लॉटिंग्स की हुई हैं, उन एरियाज़ को हम देखना शुरू हो जाते हैं। बिल्डर्स को चाहिए कि सिंगल स्टोरी घर या फिर डबल स्टोरी घर डीएचए फेज़ 7 की तरफ आएँ, लोगों को इंस्टॉलमेंट के ऊपर घर प्रोवाइड करें, हाउसिंग प्रोवाइड करें, उसमें अच्छे पैसे भी कमाएंगे, घर भी बिकेगा और आबादकारी भी होगी। और जो एंड यूज़र अपना घर बनाने का सोच रहा है, जो अभी तक सोच ही रहा है, उसको बिस्मिल्लाह करनी चाहिए डीएचए फेज़ 7 की तरफ और घर बनाना चाहिए। और डेफिनेटली इसके अंदर डीएचए की फॉल्ट है कि प्लॉट ऑन ग्राउंड डेवलप नहीं है। मेरा डीएचए मैनेजमेंट से भी ये सजेशन है उनको कि आप लोग वक्त के ऊपर प्लॉट डिलीवर करें, क्योंकि अभी तो लोग कम बोल रहे हैं, फिर ज़्यादा बोलना शुरू कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।